गिरिराज रायन वृक्षने प्रभु ऋषभ पगला शोभता जिनपति सह पुंडरीक स्वामी भक्तो नादिल मोहता सुवर्ण गिरि पुंडरीक सम सुवर्ण गुरु मने आप जे गिरिराज वंदी विनबू मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। सुवर्णगिरी, हे सुवर्णगिरी, आपका नाम सुवर्णगिरी है तो पुंडरीक महाराजा की जैसे गुरु मुझे भी प्राप्त हो। इस अवसर पे काल में सबसे पहले दीक्षा लेने वाले भगवान आदिनाथ थे और सबसे पहले शिष्य बनने वाले पुंडरीक स्वामी जी महाराजा थे। सबसे पहले शिष्य भी वो बने और छद्मस्त गुरु अगर कोई थे तो वो भी सबसे पहले पुंडरीक स्वामी जी महाराजा थे, क्योंकि भगवान आदिनाथ को तो केवल्यान हो गया था, लेकिन छद्मस्त गुरु जिसको कहते हैं कि जो सारना वारना चोइना परिचोइना कर सके, यानी कि अगर शिष्य की गलती है तो आंख लाल भी कर सके, वो टकोर भी कर सके, वो चाहे तो प्रायश्चित भी दे सके, शिष्य के भले के लिए, शिष्य के विकास के लिए गुरु वही तो होते हैं कि जो बाहर से कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं, जिनकी एक आंख में लालाश होती है, दूसरी आंख में विनाश होती है, यानी एक आंख में प्रेम तो एक आंख में क्रोध भी होता है। जिस समय अपने शिष्य के विकास के लिए जो भी अगर स्टेप लेना पड़े वो गुरु लेने के लिए वो सक्षम होने चाहिए, वही सदगुरु है, वही सुगुरु है। इस दुनिया में गुरु तो गुरु है, लेकिन एक माँ वो भी एक गुरु है, पिता वो भी एक गुरु है, स्कूल कॉलेज के हमारे जो शिक्षक थे वो भी हमारे गुरु है, जो धार्मिक हमें सिखाते हैं वो भी हमारे गुरु है, और जो हमें अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, हमारे पंच महाव्रतधारी वो भी हमारे लिए गुरु है। और किसी के पास से भी आप जो भी नया सीखे वो सब आपके लिए गुरु बन जाते हैं। और कहते हैं कि समकित दायक गुरु तनो पच्चू बयार न थाय भव कोटा कोटि करी करता कोटि उपाय। कि अगर जिनके द्वारा आप सम्यक्त्व जिनके द्वारा आपने प्राप्त किया है, जिनके द्वारा आप धर्म के मार्ग में आगे बढ़े हैं, आप विनय विवेक में आगे बढ़े हैं, आपको कोई सही दिशा सही ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु भगवान का उपकार आप करोड़ों जन्म तक भी, आप करोड़ों उपाय कर लो, आप कितना भी आप प्रयत्न कर लो, लेकिन आप उस गुरु के ऋण से कभी आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसी गुरु ने तो आपको एक सच्चा राह बताया है। और इसलिए जिंदगी में हमेशा एक तो गुरु अपने सिर पर होने चाहिए, एक तो माथे पे गुरु का हाथ होना चाहिए। कहते हैं कि जैसे जीवन में एक फैमिली डॉक्टर चाहिए, एक फैमिली आपके जीवन में फैमिली सीए होता है, एक फैमिली कोई LLB यानी कि कोई वकील होता है। जैसे आप कुछ स्पेशल व्यक्तियों को रखते हैं कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसी के पास जाऊंगा, तो वैसे जब आध्यात्मिक जीवन में जब आपका पाप आपको खटक रहा है, आपके दिमाग में कोई दुर्बुद्धि आ चुकी है, आपको मरने के विचार आ रहे हैं, आप आपके संसार से त्रस्त हो चुके हैं, आप कहीं ना कहीं हार चुके हैं जिंदगी से, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपको आर्थिक समस्या है, आपको पारिवारिक समस्या है, आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मची हुई है, ऐसी स्थिति में कोई भी गलत मत सोचो, कोई भी गलत काम हमें नहीं करना है। आत्महत्या के विचार आ गए, कहीं ना मैं ये करूं वो करूं, मैं इसको मार दूं खत्म कर दूं, ऐसे कोई भी आर्त रौद्र ध्यान के विचार में करने ही नहीं चाहिए। हमें उस समय गुरुदेव का शरण लेना चाहिए और ऐसे गुरु को आप जीवन में एक स्थान दो
जो आपको सच में आपके आत्मा का कल्याण कर सके, आपको सही रास्ता बता सके, आपको सन्मार्ग दे सके, आपको पाप से बचा सके। हेमचंद्राचार्य महाराज ऐसे गुरु थे जिन्होंने हर बार गोपाल महाराज को बचाया है। वो शिवाजी महाराज के सिर पे ऊपर संत रामदास जी थे जो हर बार शिवाजी महाराज को एक सही मार्ग बताते थे। वो बप्पा बट्टेश्वरी जी महाराज थे जो हर बार आम राजा को हर पाप से बचाते थे। ऐसे तो कितने सारे हमारे शास्त्रों के अंदर उदाहरण दिए गए हैं कि हर बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के सिर पर भी एक छत्र होता था। और इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुनु छत्र चित्र विचित्र एवं संसार में अपन आत्मा ने पवित्र राखवानुं काम करे छे। एक काला छाता भी होता है ना, एक काला छाता, और वो भी अगर आपको धूप से और बारिश से बचा सकता है, तो जिनका जीवन ही निर्मल है, स्फटिक जैसा उज्जवल है, क्या ऐसे गुरु का छत्र क्या आपको पाप से नहीं बचा सकता है? और इसीलिए जिंदगी में अच्छा काम करना है ना, तो भी गुरु की आज्ञा से करो। तो शास्त्रकारों ने लिखा है कोई गलत काम भी करने की इच्छा अगर हो जाए ना, तो भी गुरु की आज्ञा से करो, गुरु महाराज को पूछ के करो। क्योंकि आप बोले मुझे पिक्चर देखने का मन हो गया, तो भी गुरु महाराज की सलाह और आज्ञा लेकर करो। कहीं गुरु महाराज आपको समझाएंगे नहीं, भाई क्यों पिक्चर देखना है, क्यों होटल में जाना है, क्यों रिसोर्ट में जाना है, आपको आप लोग नहीं सकते, मुझे तो जाना ही जाना है, गुरुदेव मैं नहीं रह सकता हूं, तो आपको वो मार्ग बताएंगे कि कम से कम कैसे आपका कर्म का बंध हो, कैसे अलिप्त रह सकते हो। इसीलिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए, और वो भी पुंडरीक स्वामी महाराज जैसे हमें भी गुरु मिले, गौतम स्वामी महाराज जैसे हमें गुरुदेव मिले, जो हमें हमारे आत्मा को संसार से पार उतारे। निथार पारगा हो, इसका मतलब ही होता है कि आप संसार से आपका निस्तार हो जाए, आप सभी दुख से, सभी कर्म से आप मुक्त हो जाए। और ऐसे ही हम गुरुदेव की मांगनी हम गुरु गिरिराज को करते हैं, हे गिरिराज आप हमको ऐसे गुरुराज दीजिए कि जिससे हमारा आत्मा का कल्याण उनकी छत्र छाया में हम कर सके, और हमारे में वो सभी गुण आविर्भाव हो कि जो एक गुरु अपने शिष्य में शक्तिपात करने के बाद और वो सब गुण उनमें आ जाते हैं। जैसे हम एकलव्य का नाम हम सुनते हैं, हम अर्जुन को जब भी हम अर्जुन का नाम जब हम लेते हैं, तब तक हमको द्रोणाचार्य गुरु की याद आ जाती है। बस ऐसा ही समर्पण हमें अपने गुरु के लिए होना चाहिए। गुरु कृपा से प्रभु मिले और प्रभु कृपा से गुरु मिले, और गुरु कृपा ही केवलम शिष्यं परम मंगलम, शिष्य का मंगल गुरु कृपा से ही है। ऐसे सदगुरु का सहयोग हमें हर हमेशा प्राप्त हो, यही मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranthiwani and press the bell icon.